रंग सुनहरा। सुना है सियासत में भी उनका बहुत अमल दखल है। हाँ, शायद आप जानती नहीं कि सियासत तो तस्बीह के दानों की तरह हमारी उंगलियों पर फिरती रहती है। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। आप बोलें क्या करना है। तुम शादी करोगी ना? सोचा? तुम जानती हो ज़िशान बुखारी ने हमें अपने घर आने से क्यों मना कर दिया? आप बेहतर जानते हैं सरताज। जी माँ, बिल्कुल आप सही कहती हैं। हमारा जाहिर है अपना एक अंदाज है रहने सहने का, और फिर मजहब के बारे में उसका रवैया बड़ा अजीब सा है। जाहिर है हम उसकी तरह जिंदगी को बेरहमी की नजर से नहीं देख सकते। किन ख्यालों में गुम हो? ये तो ख्यालों के बगैर भी गुम ही रहता है। ये कलम किसका है? उसी लड़की का जो इसके पास खड़ी थी। वैसे सरमद, वो लड़की थी कौन? पता नहीं। कुछ तो पता होगा। क्या करती है? लिखती है। क्या लिखती है? दादी? हाँ। अभी मुझे लिखना है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में। मैं भी शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकती। सवेरा, इतना पढ़ लिख लिया, एमए कर लिया, अब तुम एमफिल कर रही हो और 1 साल के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। तो अब शादी के बारे में नहीं सोचोगी तो फिर कब सोचना है? दादी, मैं बाबा जानी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, ये सच है। कभी बाबा जानी का बहाना और कभी पढ़ने लिखने का। बहाना नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। देखो सवेरा, लड़कियां कभी भी अपने घर नहीं बल्कि अगले घर की होती हैं। तुम जब तक यहाँ पर हो एक मेहमान हो। इस घर के दरो दीवार से, लोगों से जितना चाहे प्यार कर लो, लेकिन ये बात तय है कि तुम्हें एक रोज दूसरे घर जाना है। ऐसा क्यों होता है दादी? बस ये शुरू से ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आएगा। सवेरा, ये कितने दुख की बात है। अरे तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो इतने चाव और चाहत से अपने पिया घर सुधारती, और एक तुम हो के। सवेरा, तुम किसी और को चाहती हो? चाहती हूँ। मेरा मतलब तुम्हारे सहन में कोई और है? सहन में? सरमत, धुन बहुत अच्छी बनी है। यार इस बार तो मैं भी डूब गया। वैसे सरमद, ये हमारा एल्बम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मैं नहीं जानता यार। जिसने शुरू कराया है ख़त्म भी वही कराएगा। वैसे यार, म्यूजिक का ट्रेंड कितना चेंज हो गया है। ये एल्बम मेरा जुनून है, मेरा इश्क है, और हमारा काम
और इन आशिकों का कलाम सरतान ज़रूर बोलेगा। या सरमद, ये कलाम का नहीं वीडियो का दौर है। एक पटाखा किस्म की वीडियो बनाओ और आपका गाना हिट। मिली का फ़ोन है। यार ये मिली भी ना चैनल वालों की तरह हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मारिया रहमान अपने प्रोग्राम लाइब्रेरी में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे आज के मेहमान ना सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो एक कामयाब इंसान होने के साथ साथ एक खूबसूरत दिल भी रखते हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम वैसे किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मिलते हैं सैयद ज़ीशान बुखारी से। हेलो शाहजी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी कामयाबी का राज 2 लफ्ज़ों में बयान करें तो किस तरह से करेंगे? 2 लफ्ज़ों में तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि राज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं फोकस करूं तो एक नाकाम मोहब्बत जो मैं अब तक करता चला आ रहा हूँ। वाह, नाकाम मोहब्बत। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि इस नाकाम मोहब्बत के पर्दे के पीछे कौन सी हस्ती छुपी है? हस्ती का नाम लेना ज़रा मायूब होगा क्योंकि उसका अपना घर है, जिंदगी है, लेकिन माय एक्स वाइफ आमना। क्या हो गया बाबा को? हो क्या गया इन्हें? क्यों नाम लिया उस औरत का? क्यों बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका? बस नहीं, क्यों नाम ले रहे हैं? वो जानते हैं कि मैं उस औरत से कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ। आई हेट दैट वुमन, आई हेट हर। क्यों नाम लिया उसका? रिलैक्स रिलैक्स स्वीट हार्ट, रिलैक्स। वो आएगा ना तो मैं उसे समझाऊंगी। बस मेरी बच्ची, बस तू बस चुप कर जा। अब नहीं लेगा नाम वो उसका। बस बस बस। मैडम, आपका सामान रूम में रख दिया है। लो ले जाओ। सवेरा आई है माँ। ज़ीशान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सवेरा आमना के नाम से कितना चिढ़ती है। क्या हो गया? और तुम्हें ये भी पता है कि उसे तुम्हारा प्रोग्राम ज़रूर देखना था। हुआ क्या है? अरे उसने इतना शोर और हंगामा किया, वो इतना रोई, चीखी चिल्लाई, उसने रिमोट तोड़ दिया। मैंने तो खुदारा, छोड़ दो उसकी मोहब्बत में आहें भरना, छोड़ दो उसका नाम लेना, बहुत हो चुका। कहाँ? वो अपने कमरे में है ऊपर। मुझसे तो वो मान नहीं रही। अब तुम जानो और तुम्हारी बेटी। ठीक है, मैं देखता हूँ। सवेरा, टच मी। बाबा से नहीं बोलोगी? अब नहीं है मेरे पापा।
say that. मैं क्या कहूँ? तुम मेरी जिंदगी हो बेटा, मेरी जान हो। नहीं, आप मेरे कुछ नहीं लगते। आप मेरे बाबा नहीं हैं, ना रहे हैं। आप सिर्फ उस औरत के हस्बैंड हैं जो आपको 20 साल पहले छोड़ के चली गई थी। पलट के भी नहीं पूछा उसने कि आप किस हाल में हैं, कितना तड़प रहे हैं, अंदर से कितना बिखर चुकी हैं। सारी जिंदगी जिस औरत का नाम लेते लेते दिन रात आप आहें भरते रहे, एक बार जिंदगी में उसने पलट के आपकी तरफ देखा, आपका नाम लिया। नहीं हूं मैं उसकी बेटी। वो औरत मेरे लिए अजनबी है, सिर्फ अजनबी। ऐसा मत कहो बेटा, वो माँ है तुम्हारी। माँ नहीं है वो मेरी, वो एक सफाक और बेरहम औरत है। इतनी सी थी मैं, छोटी सी, तड़प रही थी, रो रही थी। उसको मेरे आंसू भी पिघला नहीं सके। वो चली गई मेरे हाथों में, रूबी का खिलौना दबा के। प्लीज बेटा, कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज नहीं सुनना चाहता। किस बात की मैं रोऊंगी? क्या कमी है? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। सारी दुनिया नछावर कर दूं मैं तुम पे, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं मैं तुम पे, मैं। तुम बोलो तो प्लीज। माँ, मेरे बचपन की वो सारी खुशियां जो वो मुझसे छीन कर ले गई है, मुझे वो चाहिए, वो सारे दिन चाहिए। आप लाकर दे सकते? नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि उस औरत के जाने से आप खुद अंदर से टूट गए, बिगड़ चुके हैं। वो औरत तो आपके दिल पर भी दाग लगा के जा चुकी है। बेटा, मैं अगर उससे नफरत करता तो कब का टूट चुका होता। मुझे मेरी मोहब्बत ने जिंदा रखा है, सलामत रखा है। क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं, इसलिए। बेटा, मैं बहुत मजबूत हूंगा, लेकिन टूट जाऊंगा अगर तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारा बाबा नहीं। देखो मेरी तरफ, बोलो, मैं कुछ नहीं तुम्हारा। मेरे बाबा है। I really love you. Love you, बेटा। अब कुछ भी कहे बाबा, लेकिन मेरे दिल में उस औरत के लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसे, जिंदगी भर। मुझे सोचने पे मजबूर मत करो। तुम जानते हो कि मैं अपने फैसले दिल से करती हूँ, दिमाग से नहीं। तुम अपने दिल से पूछो, ये फैसला ठीक है? मेरे दिल से तो एक ही आवाज उठती है कि मैं फराज से मोहब्बत करती हूँ। और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं तुम्हारी मोहब्बत की बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से फराज ही को चाहती रही हूँ, एक जिद्दी और खुदगर्ज मोहब्बत। और तुम भूल गई कि उसे
तुम्हारी मोहब्बत से मुंह मोड़ के किसी और को अपना लिया था? वो रिश्ता अब टूट चुका है, सारी तैयारियां हो गई हैं। परसों मैं डेनमार्क चली जाऊंगी उसके पास। तुम नहीं जा सकती। क्यों रोकोगे? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? मैंने कभी जबरदस्ती की है तुम पे? सिर्फ प्यार किया है, और उसी प्यार की खातिर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी बेटी की वजह से रुक जाओ। और बस बेटा उसे जाना था और चली गई। बहुत बुरी औरत थी ना वो। नहीं बेटा, बुरी औरत बिल्कुल नहीं थी। अपने दिल की गुलाम थी, जिद्दी भी थी थोड़ी सी। मेरा ख्याल है कि फराज के साथ उसकी मोहब्बत भी दरअसल जिद थी उसकी। आप भी तो जिद्दी हैं बाबा, आज तक एक ही औरत से मोहब्बत करते आ रहे हैं। नहीं बेटा, मेरी मोहब्बत में जिद नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत को एक और डायरेक्शन मिल चुकी है। इसमें सुकून है, इबादत है, ठहराव है, तलखी कोई नहीं। उन्होंने कभी आपसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, 20 साल गुजर गए, कोई राब्ता नहीं हुआ। आखिरी बार इत्ला ये मिली थी कि वो फराज से शादी करने के बाद डेनमार्क से चली गई थी। बाबा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्यों करता मैं? जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे सामने आसपास हर तरफ बस तुम ही तुम थी। जिंदगी तुम्हें खुश देखने की खुशी में मसर हो गई थी, किसी और खुशी की जरूरत नहीं थी। अच्छा बेटा, आप सो जाओ। आपसे याद है बेटा, तुम बड़ी हो चुकी हो, अब ये ना कहना कि लोई भी सो है। हाँ मैं जानती हूँ। हाँ, वो कुछ ऐसी ही थी, अपने मन की मौज में रहने वाले। वो हर फैसला अपने दिल से करती थी और फिर अपने फैसले पे अड़ जाती थी। सर आपको कभी बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा कि मैं जिंदगी को मोहब्बत की नजर से देखता हूँ। मैं किसी ख्वाहिश से महरूमी की बिना पर किसी से नफरत नहीं करता, और आमना से तो मैं नफरत बिल्कुल नहीं कर सकता। और आमना से तो मैं नफरत बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी, मेरी बेटी सवेरा। देखो आमना, प्लीज रुक जाओ। सवेरा की तबीयत ठीक नहीं है। तुमने अपनी ख्वाहिश से उसको अपने पास रखा है, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। तुम्हारे प्यार की निशानी भी अगर मेरे पास ना रहे तो तुम सोचो क्या बचेगा मेरी जिंदगी में। ये मोहब्बत की निशानी अगर बोझ बन जाए कभी, तो इसे वापस लौटा देना। मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। इस प्यार की निशानी को कहाँ रखोगी? मैं ऐसे आयशा आपा की तरफ छोड़ जाऊंगी? नहीं आमना,
मैं इस नन्ही सी बच्ची को रिश्तों में जंगल में भटकने नहीं दूंगा। मैं इसे अपने पास रखूंगा। ये मेरी धड़कन है, मैं इसे अपने दिल से जुदा नहीं कर सकता। देखो, इस प्यार भरी दुनिया को बर्बाद होने से बचा लो प्लीज। मेरी खातिर नहीं तो अपनी बेटी की खातिर रुक जाओ। मैं यहाँ पे खड़ी जरूर हूँ, लेकिन मेरे कदम अब बहुत आगे जा चुके हैं। वापस पलट के आना मुमकिन नहीं है। इसमें डिवोर्स के पेपर्स हैं। अगर तुम मुझे किसी गुनाह से बचाना चाहते हो तो जल्द आजाद कर देना मुझे। आमना रुक जाओ। सवेरा तुम्हें बुला रही है, रो रही है, वो बिलक रही है। रुक जाओ प्लीज। मैं अभी नहीं रुक सकती। पलट गई तो कहीं नहीं जा सकूंगी। मुझे जाने दो, मत रोको मुझे। सवेरा बेटी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, तुम्हारे सदाओं की मुजरिम, तुम्हारे गालों पे बहते हुए आंसुओं की मुजरिम। क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारे तड़पते हुए वजूद और बुलाते हुए बाजुओं को भूल गई। क्या किया मैंने? कैसी पत्थर दिल थी, कैसी पागल। माफ कर दो मुझे। गुड मॉर्निंग। ये तेरी मॉर्निंग है? आई एम सो सॉरी दादो, थोड़ा लेट सोई थी ना, बाबा के साथ थे। चलो शुक्र है तुम्हें सुकून की गहरी नींद तो आई। जी दादी, बाबा ने सुला दिया था। तो वो खुद कहाँ है? आते होंगे दादी। तुम दोनों ने नाश्ता लेट करा दिया। दादी, मैं सोची थी कि अब शादी हो जानी चाहिए। यही तो मैं कहती हूँ, खुदा का शुक्र है कि तुझे एहसास हो गया। एहसास तो मुझे बहुत पहले हो गया था दादी, लेकिन रात को बाबा से बात। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। आप नाराज नहीं है? नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, नाश्ता आपका लेट हो गया है। कोई बात नहीं, फिर भी खुश है? बहुत खुश हूँ। चलें आपको आज और भी खुश कर देते हैं। कैसे? ब्रंच के लिए जाते हैं बाहर। ब्रंच पे? ठीक है। गोल्डन फ्राइड रैट्स दादी। ओह माय गॉड, आपके चाहते हैं। बिठा दो यार, आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए। कैसी हैं आप? शुक्रिया। अय बिरादर ज़ीशान, आपको हैरानी तो हुई होगी कि हम यूं अचानक आपके घर में। शमसुल हसन, हैरत तो हुई है, खैरियत कैसे आना हुआ? भाई, हमने ये सोचा कि अपना घर है और अपने घर पूछकर क्या आना। क्यों अम्मा हुजूर? जी बिल्कुल ठीक है। अम्मा हुजूर, बहुत दिन हो गए थे आपकी सूरत देखे हुए। अब भला ऐसी नूरानी सूरतें कहाँ नजर आती हैं? अरे मैंने तुम्हें छोटे से देखा था,
अब तो तुम पूरे मुल्ला बन गए हो। अम्मा हुजूर, अल्लाह इज़्ज़ो जल ने हमें जो बना दिया हम बन गए। जिस काम में इज्जत दे दी वही कर रहे हैं। बस अब इस हयात फानी को अल्लाह की राह में मसरूफ कर दिया। क्यों ज़ीशान बिरादर? जी। अरे सोचा, तुम क्यों गैरों की तरह बैठी? मैं वो देख रही थी। अरे कमाल करती हो तुम। भाई अपना घर है, अम्मा हुजूर के साथ जाओ और अच्छी तरह घर देखो, घूमो फिरो, अपना ही घर है, जाओ। वल्लाह आज बहुत दिनों के बाद खुलकर बातें करेंगे अपने भाई के साथ। ज़ीशान बिरादर, अल्लाह जल्ला जलालहू ने बहुत करम नवाजी की, बहुत करम किया। बस तुम भाई हो, तुमसे क्या छुपाना। यूं समझो कि अपना सिलसिला अब चल निकला। नहीं, मसाजिद और मदरसों का सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। तुम तो समझते हो भाई कि एक मदरसे का मतलब है धागे वाली एक मिल लग गई। समझता हूं। और हमने माशाल्लाह माशाल्लाह 21 मदरसे बना लिए हैं। लेकिन अब यहां वो लुत्फ नहीं रहा। अब हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्ट? अरे ज़ीशान बिरादर, क्या अर्ज करें, वहां पे एक से बढ़कर एक डोनर पड़ा है। हाँ शमसुल हसन, दयार गैर में दीन के प्यासे तरसे हुए लोग मिल जाते होंगे बहुत। अरे यही तो लुत्फ है कि वहां जोर भी नहीं लगाना पड़ता। ईमान के प्यासे लोग दौड़े हुए आते हैं, अपनी जान भी देते हैं और माल भी निछावर करते हैं अल्लाह की राह में। हाँ, हम ही तो बैठे हैं अल्लाह की राह में। जाहिर है जो भी अल्लाह का रास्ता इख्तियार करेगा उसका वास्ता आपसे पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यानी हमारी मदद के बगैर न कोई मुसलमान पैदा हो सकता है, न किसी के खतने हो सकते हैं, न निकाह हो सकता है, न मर्ग हो सकती है। मर तो सकता है शायद। मर तो सकता है लेकिन दफनाया नहीं जा सकता। दफनाया नहीं जा सकता। बात यह है बिरादर ज़ीशान कि मुल्ला को कोई जितना ही बुरा क्यों ना कहे, लेकिन यह सबसे बड़ी हकीकत है कि मुल्ला के बगैर न कोई जी सकता है, न कोई मर सकता है। और ये बात हुकूमत भी अच्छी तरह समझती है। जी जी जी, और फौज भी। वही अपना साहबजादा नजमुल हसन, क्या खतीब, अरे क्या शोला बयां है, आग लगा देता है ईमान वालों के सीने में। अब हमने ये फैसला किया है कि अपने बरखुरदार को यूरोप भेज दे ताकि वहां रहकर फंड्स इकट्ठे करे और दीन के लिए काम करे। शमसुल हसन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फ्रैंकली बोलो। डोनेशन लेने आए हो? अरे नहीं नहीं ज़ीशान बिरादर, नहीं, हम यहां डोनेशन के लिए नहीं आए, रिलेशन के लिए आए हैं, रिलेशन के लिए। साहब वो शेख साहब का फोन है। शमसुल हसन मैं आता हूँ। बाबा,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन तुम बिरादर ज़ीशान की बेटी सवेरा हो। जी मैं सवेरा हूँ। आप? हम तुम्हारे वालिद मोहतरम के रिश्ते में भाई लगते हैं, मौलाना शम्सुल हसन, और इस हवाले से तुम हमारी भी दुख्तरे अजीज हो। अरे सवेरा, ये कैसा लिबास ज़ेबे तन कर रखा है तुमने? What's wrong with it? अरे ये नामुनासिब लिबास है बेटा। तुम्हें चाहिए कि तुम शलवार कमीज पहनो, सर पे दुपट्टा लो, चादर ओढ़कर रखो और अपनी जीनत को ढांप कर रखो। इसी में शर्म और हया है। आप जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब, वो दो नस्लों और दो तहजीबों का क्लैश है जो बरसों से चलता चला आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी को ये लिबास नामुनासिब लगता है, किसी को वो लिबास नामुनासिब लगता है। मुनासिब और नामुनासिब की तारीफ के लिए हर कोई अपनी जेब में एक डिक्शनरी लेके फिर रहा है। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तुम तो पढ़ी लिखी लड़कियों वाली बातें कर रही। भाई हम तुमसे कल ही मिलना चाहते थे, लेकिन ये पता चला कि तुम किसी मजार पे गई हुई। जी। लगता है तुम्हारी तरबियत में कहीं कोई कमी रह गई है। अरे जिस खानदान की तुम चश्मो चिराग हो, उनमें औरतों का मजारों और दरबारों पर जाना मना है, मायूब है, हराम है। देखिए, मैं इस वक्त आपसे किसी मनाजरे के मूड में नहीं हूं, और वैसे भी ये बात तो आप भी जानते होंगे ना कि ये जमीन जिस पे हम चलते फिरते हैं, इसके नीचे हजारों करोड़ों अरबों लोग दफन हैं, और ये धरती जिस पे हम चलते फिरते हैं, हजारों तहजीबों का कब्रिस्तान है। एक बात बताएं, इसमें से आप औरतों को निकाल कर कहां लेकर जाएंगे? एक बात याद रखो लड़की, तुम जिस घर में बहू बनकर जाने वाली हो, वहां इन ख्यालात की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूं, मुझे किसी चिड़ियाघर नहीं जाना। तुम्हारे लहजे से बगावत की बू आ रही है। तुम सिर्फ बेबाक ही नहीं, बेहया भी हो। यकीनन तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून तुम्हारे बाप का नहीं, उस औरत का है जो गुमराह भी थी और नजरबाज औरत भी थी। शम्सुल हसन। हेलो। हेलो, ज़ीशान? ज़ीशान, मैं आमना बोल रही हूँ। Bada bada